Hello, everybody. How are you? I hope you all are fine there. We are again here with the second part of entrepreneurial skill under Cbse code 402. We have done the first part of the skill and we have seen the positive impact, role of society in boosting entrepreneurship, qualities of entrepreneur, functions of entrepreneur, and promotional functions also. Today we'll just see the rest of the functions of this skill. So let's start with the slides. The first slide I'm just going to show about you the managerial functions. Now managerial functions first of all planning it is given. An entrepreneur documents a business idea in the form of a business plan to detail each element of the business such as the product or service description, operations, marketing, finance, accounting, growth plan, etc. Our business plan serves as a guide to determine the business objectives and the course of action. It helps to detail the what, when, how and who of doing every specific task. So हमेशा इंटरप्रेन्योर जो है एक प्लानिंग के हिसाब से चलता है. उसने देखना है कि मार्केटिंग में क्या चीज़ ज़रूरी है, किस चीज़ को उन्होंने प्रोसेस में लाना है, किस चीज़ की सर्विस लोगों को चाहिए. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स वो माइंड में लेकर अपनी प्लानिंग के हिसाब से ही स्टार्ट्स डूइंग हिज वर्क. नेक्स्ट फंक्शन इज द डायरेक्टिंग फंक्शन. Now directing function में directing is about initiating planned action and ensuring that each employee is performing effectively. ठीक है, effectively सारे काम कर रहे हैं कि नहीं. This also includes doing continuous performance reviews and organizing tasks according to plans. ठीक है. Staffing. Next one is the staffing. Staffing refers to different sub-processes around human resource management such as manpower planning, ठीक है, recruitment, selection, placement, training, transfer, salary, promotion, payroll, appraisal, etc. The objective of staffing is to fill a particular position with the right employee at the right time. सो एंटरप्रेन्योर ने ये फंक्शन आपने ध्यान में रखना कि स्टाफ कैसा होना चाहिए. ठीक है, स्टाफ को कितनी पेमेंट देनी है, कहाँ पर उसकी प्लेसमेंट होनी है, प्रमोशन कैसे देनी है, उसका पेरोल कैसा होना चाहिए, ये सारे ऑब्जेक्टिव उसके माइंड में होने चाहिए. ठीक है. देन द नेक्स्ट मैनेजरल फंक्शन इज द लीडरशिप. Now leadership is more of a skill than a function for an entrepreneur, as he or she has to lead, guide and supervise people who work for the business. ठीक है, इसमें एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर में. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन एंटरप्रेन्योर डायरेक्ट्स. लीडरशिप अगर है तो तभी वो लोगों को डायरेक्ट कर सकता है, गाइड कर सकता है एंड इन्फ्लुएंसेस द वर्क ऑफ अदर्स इन चूजिंग एंड अटेनिंग स्पेसिफाइड गोल्स बाय मीडिएटिंग बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ तभी वो काम कर सकता है अगर उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी है, अगर वो देखे प्रोसेस कैसे चल रहा है, उसे कैसे ऑर्गेनाइज करना इन सच अ मैनर दैट दोनों को ही प्रॉफिट मिले उससे. ठीक है. नेक्स्ट फंक्शन इज द कम्युनिकेशन फंक्शन. नाउ एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू कम्युनिकेट एवरी सिंगल डे. ठीक है, हमेशा उसने लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग. कभी वो राइटिंग की फॉर्म में कम्युनिकेट करता है, कभी उसे रिस्पॉन्स देने होते हैं लोगों को, कभी ईमेल्स ड्राफ्ट करनी होती है, कई बार वर्बल इंस्ट्रक्शन से कम्युनिकेट करना होता है, कई बार डिस्कशन करनी होती है. इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड दैट एंटरप्रेन्योर स्पेंड्स 75 to 90% ऑफ देयर वर्किंग टाइम कम्युनिकेटिंग विद अदर्स. मोस्टली देखा गया है कि 75 से 90% तक का जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपना टाइम कम्युनिकेटिंग में लगाते हैं, लोगों के साथ बातें करने में लगाते हैं, लोगों को आइडियाज़ बताते हैं, फीलिंग्स बताते हैं, इमोशंस बताते हैं, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 or more persons. ये सारी चीज़ें हमें कम्युनिकेट करके ही पता चलती हैं. नथिंग हैपन्स इन मैनेजमेंट अनटिल इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस. सो मैनेजमेंट तभी आपकी प्रॉपरली चल सकती है इफ़ देयर इज़ प्रॉपर कम्युनिकेशन. ठीक है.
Next one is the supervision. Now, after issuing instructions issue करने के बाद entrepreneur has to see that the given instructions are carried out. उसे ये देखना होता है कि instructions जो उसने दी है वो fulfill हो रही है कि नहीं. Supervision refers to the job of overseeing subordinates at work to ensure the maximum utilization of resources to get the required and directed work done. तो सुपरविजन करके ही उसे पता चलता है कि कितना काम हो गया, कितना रह गया, एंड टू करेक्ट द सबॉर्डिनेट्स वेन एवर दे गो रॉन्ग. और अपने सबॉर्डिनेट्स को भी वो जब वो सही होते हैं, गलत होते हैं, उन्हें टाइम टू टाइम वो एंटरप्रेन्योर जो है सुपरविजन करके उन्हें अपडेट करते रहते हैं सो दैट द बिजनेस रन्स स्मूथली. ठीक है. नेक्स्ट फंक्शन इज द मोटिवेशन फंक्शन. Now, along with guiding employees, an entrepreneur also plays a role of motivating them. Motivate भी करता है लोगों को ये, and encouraging positive behavior and culture within the organization. ये एक positive behavior, culture, ये सारा कुछ इसने ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली हैंडल करना होता है. इट इज़ द साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन अर्ज अमॉन्ग द एम्प्लॉयज टू डू सर्टन थिंग्स or behave in the desired manner. The importance of motivation can be realized from the fact that the performance of a worker depends upon his or her ability and the motivation. ठीक है. इंटरप्रेन्योर की मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर रहा है और किस तरह से सारा काम वो हैंडल कर रहा है. आसान मोटिवेशनल सिस्टम मस्ट बी प्रोडक्टिव, कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्रिहेंसिव एंड फ्लेक्सिबल. ठीक है. अगर उसने अच्छी तरह से मोटिवेट किया है तो उसका जो काम है वो प्रोडक्टिव भी होगा, दूसरों के साथ कंपटीशन में आगे भी होगा, फ्लेक्सिबल भी होगा, एंड इट मस्ट कंसिडर ऑल नीड्स ऑफ द वर्कर ऑल्सो. ठीक है. नेक्स्ट फंक्शन इज द कोऑर्डिनेशन फंक्शन. Now, coordination between different departments of the business helps to ensure that work happens in a timely manner. ठीक है. एक दूसरे के साथ आपका coordination होना चाहिए. It is essential to channelize the activities of various individuals in the organization for the achievement of the common goals. अगर छोटे छोटे goals हासिल करने हैं तो सभी की अचीवमेंट को देखना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है एक दूसरे के साथ. The entrepreneur has to make sure that the work of different segments is going according to predetermined targets and corrective measures have to be initialized if there is any deviation. ठीक है. अगर कोई किसी की बातों में फ़र्क आ रहा है तो एंटरप्रेन्योर की ड्यूटी है कि वो उसे देखे और उसके साथ वो कोऑर्डिनेट करे. Let's go to the next. Now, next function is the controlling function. Sometimes controlling enables the entrepreneur to get his or her company policies implemented and take corrective action if performance is not according to the predetermined standard. ठीक है. अगर वो कंट्रोल कर रहा है सारी चीज़ों को तो उसे पता चलता है कि उनकी जो पॉलिसीज़ है काम कर रही है कि नहीं, अपनी जिस हिसाब से उसने काम करना है पर्टिकुलरली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा. The process begins with the establishing standards of performance, measuring actual performance, comparing the actual performance with the standard, finding variations, and finally taking corrective actions. ये सारी उसने कंट्रोल करनी होती है चीज़ें, इंजीनियर की, प्लानिंग की, मेंटेनेंस की, सारी जब ये कंट्रोल करता है then the work goes very smoothly. Now, next commercial function is productions and operations. Now, depending on whether it is a service business or product business, an entrepreneur has to perform the function of managing production. It is a key function of an entrepreneur. The activities of production are independent of the size of undertaking. In a small concern, one person may be undertaking this function, whereas in large organization, this activity may be undertaken by various individuals or separate teams. ठीक है. प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस भी एंटरप्रेन्योर ने कंट्रोल में रखना होता है. देन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग. हमेशा उसके माइंड में होना चाहिए कि कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा लगना, और
इसकी इनकम शीट क्या होगी, बैलेंस शीट क्या होगी, फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होगा, ये सारा कुछ एक एंटरप्रेन्योर ने एनालाइज करना होता है, ठीक है। देन मार्केटिंग। ना मार्केटिंग रेफर्स टू प्रोमोटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अगर आप मार्केट में जा रहे हो, प्रोडक्ट्स देख रहे हो कौन से चाहिए, तभी लोगों की नीड्स के हिसाब से अगर आप प्रोडक्ट्स बनाओगे, देन ओनली योर बिजनेस विल गेट प्रॉस्पर. So it is primarily concerned with the movement of goods and services from the producer to the ultimate consumer. It is directed towards the satisfaction of consumer wants. Marketing plays a significant role in promoting the well-being of the business enterprise. An entrepreneur has to perform this function to make people aware about the offerings of the business and make sales. वो लोगों को बताएगा बिजनेस के बारे में, तभी जाकर उसका बिजनेस आगे जो है मार्केट में प्रॉस्पर करता है, ठीक है। Next slide is human resource management. Now, human resource management refers to recruitment, employment, selection, training, development, and compensation of the employee within an organization. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय को रखना है तो उसकी सिलेक्शन देखी जाती, ट्रेनिंग देखी जाती और कंपनसेशन विद द एम्प्लॉयमेंट क्या होगा वो देखा जाता है. An entrepreneur performs this function as no business can function without people. Next one is the next role. Next slide में we are just going to see the role of entrepreneurs. The first role is coordinating role. An entrepreneur has to coordinate various factors for production. It involves selection of the best possible combination of factors. ठीक है, उसने coordinate करने होते हैं बाजार में क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ चाहिए, उसी के हिसाब से उसने अपना काम आगे बढ़ाना होता है. Agents role. An entrepreneur are perceived as agents of change. They identify the opportunities, establish enterprises, and build up industries which in turn lead to overall development of the economy. जिससे economy बढ़ती है. Next one is the innovator's role. अगर इंटरप्रेनर अपने माइंड में आइडियाज़ लेकर आ रहा है, इनोवेटर का रोल वो फॉलो कर रहा है मार्केट में, तभी जाकर उसकी चीज़ें मार्केट में बिकती है. एंड ही प्ले द रोल ऑफ पायनियर. रिस्क एज्यूम्शन. वो देखता है कि मार्केट में बड़े से बड़ा रिस्क लेने से अगर उसका बिजनेस प्रॉस्पर कर रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, देन ही इज़ ऑलवेज रेडी टू टेक एनी टाइप ऑफ रिस्क टू रेज हिज बिजनेस. देन इमिटेटिंग रोल. ठीक है, बाज़ार में टेक्नोलॉजी में जो प्रोसेस हो रहा है उसे कॉपी करके उसकी चीज़ें बनाना, दैट इज़ इमिटेटिंग. So in developing nations, entrepreneurs usually imitate or adopt the innovations done by the entrepreneurs of the developed nations. By doing so, they adopt these innovations to the local conditions and hence work overcoming the entrepreneur challenges. ठीक है. The next role of entrepreneur is capital formation role. Now, entrepreneurs enable the formation of capital by mobilizing the idle savings for the purpose of कैरिंग ऑन बिजनेस. पैसे कैसे बचाना है, उसने ये सारा अपने एसेट्स में ध्यान रख के वो सारी चीज़ों पे काम करता है. ठीक है. बैलेंसिंग रोल. एंटरप्रेन्योर्स प्रोवाइड फॉर द रीजनल डेवलपमेंट बाय स्टार्टिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. छोटी चीज़ से वो बड़ी चीज़ में प्रॉस्पर करता है. ठीक है. इंडिया नीड्स अ डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर्स टू रिमूव रीजनल इम्बैलेंसेस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नेक्स्ट रोल इज स्टेटस ट्रांसफॉर्मेशन रोल. Now, entrepreneurs generate employment, income, and wealth, which improves the overall standard of living in the society. Improved standard of living leads to economic development as it reduces the disparity in income. Employment generation role. Next one. ठीक है. पहले तो था status transformation. Next one is the employment generation role. Now, establishment of business enterprises leads to the generation of employment opportunities as various human resources professionals are needed to run the business effectively. Thus, entrepreneurship leads to the reduction in unemployment levels, which is a known cause for the hindrance in the development of the economy. ठीक है. उसने देखना है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोल में क्या चीज़ें चाहिए, कैसे काम करना, वो सारी चीज़ों को ध्यान रखकर उसने अपना रोल को फॉलो करना. देन इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर. फ्री मार्केट इवैल्यूएशन.
Entrepreneurs are important in a free market because they have the market respond to changing prices and consumer performances. For example, with the rise in the use of internet, an entrepreneur may see the potential to set up a new home delivery सर्विस विच यूजेस एन ऐप फॉर कंज्यूमर टू बाय. ठीक है, इंटरनेट में अगर कोई ज़रूरी है तो उसने क्या करना है, एंटरप्रेन्योर ने एक ऐप बनानी है ताकि उस ऐप के ज़रिए उसे पैसे आते जाएं. विदाउट एंटरप्रेन्योर्स प्रोडक्ट मार्केट्स वुड बिकम स्टैटिक एंड वुड बी स्लो टू चेंजेस इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड्स. नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इज द एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट. उसने देखना कि गुड क्या है, बेटर क्या है, बेस्ट क्या है, और उसी हिसाब से उसने अपने मार्केट में काम करना है. देन नेक्स्ट वन इज़ द न्यू वैल्यूज़. ठीक है, इंडस्ट्री में कौन सी इनोवेशंस चाहिए, कौन सी चीज़ें न्यू चाहिए. उसने जैसे फॉर एग्जांपल अनीता रोडिक सेट अप अ बॉडी शॉप एट अ टाइम when many cosmetics were tested on animals. Her new setup issued animal testing. It proved a successful business strategy and it soon became the industry standard. In other situations, entrepreneurs may take a risk and provide a community service such as volunteer-led railway offering steam trains for tourists and locals. ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो है छोटे छोटे कामों से वो बड़े काम शुरू कर देते हैं. ठीक है. Next one is entrepreneurs are born and not made. Entrepreneurs born होते हैं, ये बनाए नहीं जाते. Many people assume that entrepreneurial qualities are innate and that only people who have certain natural talents can be entrepreneurs. कई लोगों का ये मानना है कि किसी में टैलेंट होगा तभी वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है. However, the truth is that almost anyone can become. कोई भी बंदा एंटरप्रेन्योर बन सकता है अगर वो छोटे से काम से काम शुरू करे और उसे बड़े काम में तब्दील कर ले. इफ़ दे कैन लर्न द नेसेसरी स्किल्स. सिर्फ करना क्या है, थोड़ी सी नेसेसरी स्किल्स लर्न करनी है, काम को बढ़ावा देना है, प्रॉस्पर करना है, सो दैट यू कैन प्रॉस्पर इन योर लाइफ. नेक्स्ट टॉपिक में वी आर जस्ट गोइंग टू सी द माइट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. नाउ बिजनेस आइदर फ्लरिश और फेल. कई बार क्या होता है कि बिजनेस या तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है या कई बार फेल हो जाता है. ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स जब स्टार्ट करते हैं कई बार उन्हें बहुत फ़ायदा होता है, कई बार वो लॉस में चल जाते हैं. ठीक है, बट एंटरप्रेन्योर दे नेवर लूज होप्स. दे जस्ट गो ऑन डूइंग देयर वर्क विद दे जस्ट टेक द रिस्क एंड दे जस्ट गो ऑन डूइंग देयर वर्क. तभी जाकर वो आगे जाकर प्रॉस्पर कर पाते हैं. Now one must know everything before starting a business. क्या चीज़ें ज़रूरी है जो हमें पता होनी चाहिए. हमारे पास आइडिया होना चाहिए, प्लान होना चाहिए और उसे करने की क्षमता होनी चाहिए. ठीक है, रियल एंटरप्रेन्योर्स thrive on being in a constant state of learning. They enjoy creating, improvising and pushing boundaries. Being new and even somewhat naive can be an asset in today's rapidly changing world. That's because succeeding at entrepreneurship requires energy, innovation and the ability to push yourself outside your comfort zone. ठीक है, अपने comfort zone को छोड़कर आगे बढ़ो and just do the work and surely you will just get the success in your life. A lot of money is required to start any business. While certain amount of capital is required for take a business off the ground, it varies depending on the business. ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा बिज़नेस शुरू करना है. कई बिज़नेस ऐसे होते हैं कि उनमें थोड़े पैसे चाहिए होते हैं, बट देयर आर सम बिज़नेस कि जिसमें ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं. सो स्लोली एंड स्टेडली आप रेस को विन करते हो अगर आप विदाउट फियर काम करते जाओगे. यू विल जस्ट श्योरली गेट द प्रॉस्पर. नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर. वाई एंटरप्रेन्योरशिप फॉर यू. ठीक है, क्यों आपको ये सीक्रेट है सक्सेस का? बिकॉज इट नर्चर्स डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड एबिलिटीज़. आप में जो एबिलिटीज़ हैं उन एबिलिटीज़ का, कैपेबिलिटीज़ का पता लगता है. इट एनेबल्स एप्लीकेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के बारे में पता चलता है. इट डेवलप्स द एबिलिटी टू हैंडल फेलियर एंड एम्बिग्यूटी. It enhances critical thinking and problem-solving ability. It provides early exposure to the real world.
It inspires to think about one's career differently. It leads to creating difference in society. So this was all about the slide. I hope each and every point is clear to you. So stay safe, stay healthy and happy learning. And those who have not subscribed the channel, please subscribe the channel so that you will be able to get the videos that will come